हेलो सबको नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग कवर करेंगे केवल टॉप 10 पॉइंट्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सिनगेमी से रिलेटेड, मियोसाइट से रिलेटेड, व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है। जैसे पूछा जाता है बार बार, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या प्रोटिस्ट में क्या होता है, मोरिनर्स में क्या होता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटी होगी, हो सकता है 10 मिनट से भी कम का टाइम लगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप जो भी बच्चे उत्तराखंड का टीजीटी पीजीटी यानी एलटी ग्रेड का परीक्षा देने जा रहे हैं, वो बच्चे टीजीटी के लिए और जीआईसी के लिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जीआईसी में आपको प्रॉपर लिखना है एक एक चीज़, इसलिए ये स्लाइड मैंने आज कवर करी है। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सुन लेना बस ध्यान से। तो पहली बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। देखो सब चीज़ें सामने आपको दिख रही हैं, कुछ हमें करना नहीं है। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones of its own kind। मतलब रिप्रोडक्शन यानी जो हमारा प्रजनन है वो एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी जीवधारी ऑर्गेनिज्म जन्म देता है किनको, अपने जैसे ही बच्चों को, यंग वंस। सिनगेमी क्या है, सिनगेमी रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। जहाँ पर भी टर्म आ जाए फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, जहाँ पर भी दो गैमीट के मिलन की बात की जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिनगेमी। वन शुड बी मेल गैमीट एंड वन शुड बी फीमेल गैमीट। इम्ब्रायोजेनेसिस बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। इम्ब्रियो माने भ्रूण, जेनेसिस माने निर्माण, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। आई बात समझ में। पॉइंट नंबर 4 इज मियोसाइट। व्हाट इज मियोसाइट, ध्यान से सुनते चलना बेटा। मियोसाइट क्या है? मियोसाइट इज द सेल विच अंडरगोज मियोसिस। जिस कोशिका में, जिस सेल में मियोसिस नाम की प्रक्रिया हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, उस कोशिका, उसको हम मियोसाइट कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या पहचान है, कैसे पहचानोगे कि अमुक प्रक्रिया जो आपके सामने घटित हो रही है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो पहली बात, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, अगर कोई भी फ्यूज़न नहीं हो रहा है, कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है गैमीट का, तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सभी के सभी इंडिविजुअल टू कॉपी हैं अपने मम्मी या पापा, एक सही बनेगा ना, मदर तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जस्ट लाइक क्लोन। तो कभी आपसे पूछा जाए द क्लोन इज द रिजल्ट ऑफ, आप बोलोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भैया एनसीईआरटी की लाइन है रिप्रोडक्शन चैप्टर की। द क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट, थर्ड वन इज it involves mitotic division, and fourth one is all individuals produced are genetically identical and its clone। और ये अपना चैनल जीएस मनेशिया। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है लिखने में, ताकि आप एक एक चीज़ समझ पाओ अच्छे से। देखो बेटा, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट होंगे, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली शर्त। दूसरी शर्त, देर इज ए फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट का निर्माण भी होना चाहिए और गैमीट का संयुग्मन, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बहुत शुद्ध बोलेंगे, संयुग्मन भी होना चाहिए। थर्ड वन इज इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एट सम स्टेजेस, यानी कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा हो तो उस रिप्रोडक्शन की किसी भी स्टेज में एक बार मियोसिस ज़रूर होना चाहिए, तभी हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संज्ञा दे पाएंगे। ओके, ठीक है। और फाइनली द डी पॉइंट इज ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एग्जिबिट वेरिएशन। बड़ी बिल्कुल अच्छी सी बात है भाई। गुणसूत्र, जीन, हाइब्रिडाइजेशन, these all are phenomena of sexual reproduction। आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मदर फादर मिलेंगे,
यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलेगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा तो दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, तब दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे तो क्या सेम इंडिविजुअल बनेंगे? नहीं, बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। तो इसीलिए डी पॉइंट कह रहा है ऑल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड एग्जिबिट वेरिएशन। और यही वेरिएशन जो है ना, समझना, ये म्यूटेशन के लिए भी जरूरी होता है। यानी कि अगर हल्का फुल्का म्यूटेशन हुआ तो किसी भी स्पीशीज में वेरिएशन आ जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी, एनसीईआरटी में एक लाइन होती है कि वेरिएशन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप बोलेंगे म्यूटेशन से, ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, भाई वेरिएशन मतलब पूरी आगे की संतति में जो बदलाव है वो किस वजह से, या तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा हो, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, या फिर म्यूटेशन हो रहा हो, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। सेल डिवीज़न क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सेल डिवीज़न क्या हो सकता है? सेल डिवीज़न भी तो एक प्रकार से रिप्रोडक्शन है। हमने कहा हाँ, तो सर कौन सा है? तो भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इधर आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मोनेरंस एंड प्रोटिस्टेंस, इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा द सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये फॉर लिखा है, यहाँ फॉर नहीं होगा, इसको काट के और कर लेना, ठीक है। टू डॉटर सेल्स और इंडिविजुअल्स, ठीक है। मोनेरा में और प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स या दो नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया भी किसके अंतर्गत आती है भैया? बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। आगे बढ़ना, ध्यान से सुनना बेटा जरा। बाइनरी फिजन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी मतलब दो, फिजन माने टूटना, दो में टूटना। लो इससे सिंपल क्या होगा? बाइनरी मतलब दो, फिजन माने टूटना, दो से दो में टूटना। बाइनरी फिजन इज द मेथड इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, दो आधे आधे में डिवाइड हो जाती है, और ईच ग्रो इनटू एडल्ट, बाद में वो जो दो टूटे हैं वो बड़े हो जाते हैं, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। अब आ जाओ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इज द मेथड इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ध्यान से सुनना, मल्टीपल सेल में क्या होता है, ज़्यादातर ये जो जीवधारी हैं जैसे प्लाज्मोडियम है, ये क्या करते हैं? सिस्ट बना लेते हैं, और सिस्ट के अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, और मल्टीपल बहुत सारे टूटन, देखो मल्टीपल माने बहुत सारे, टूटना माने फिजन माने टूटना। तो मल्टीपल फिजन इज द मेथड इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू एडल्ट जस्ट लाइक प्लाज्मोडियम। देखो कितनी छोटी सी स्लाइड थी, कुछ मेहनत करी हम लोगों ने? कुछ भी मेहनत नहीं करी, बस ऐसे हवा हवाई में पढ़ लिया आराम से। तो बस ऐसे ही आपको चीज़ों को तैयार रखना है, एक बार रिवीजन कर लो। रिप्रोडक्शन इज द डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है जो अपने जैसे नवजात को जन्म देती है। सिनगेमी क्या है? जब फ्यूजन ऑफ टू गैमीट हो जाए तो वहाँ पे आप शब्द इस्तेमाल करेंगे सिनगेमी। मियोसाइट का है, जिसमें भी मियोसिस हो जाए वो मियोसाइट है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या पहचान है? सिंगल पेरेंट हो, फ्यूजन ऑफ गैमीट ना हो रहा हो, और माइटोटिक डिवीजन हो रहा हो, और सारे के सारे जो बन रहे हैं इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, वो क्लोन हो, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, और फ्यूज़न होना ज़रूरी है जी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसी भी स्टेज पे एक बार मियोसिस होना ज़रूरी है, और इंडिविजुअल्स जो भी बनेंगे, जो भी पैदा होंगे, वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, वेरिएशन शो करेंगे। सेल डिवीज़न भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन में दो में टूटते हैं, और मल्टीपल फिजन में बहुत सारे में टूटते हैं। बाइनरी फिजर का एग्जांपल जो है आप अमीबा पैरामीशियम दे सकते हो, और मल्टीपल फिजन का आप प्लाज्मोडियम दे सकते हो। देखो कितनी छोटी सी स्लाइड थी, हमने बड़े आराम से इसको कवर किया। बेटा देखो एक चीज़ समझ लो, जीआईसी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको लिखना है, इसीलिए बिल्कुल जो इंग्लिश में लिखना चाहें, अब हमने इतनी अच्छी भाषा बता ही दी है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, बाकी इंग्लिश वाले बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करेंगे जब भी अगर लिखने को आएगा, ठीक है। चलो खैर, तो और दूसरी चीज़ टीजीटी पीजीटी के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा होगा इलेक्शन के बाद होगा तो ही जाएगा कहाँ। जूनियर की वैकेंसी जो है वो अच्छी है, बढ़िया है, हम कुछ नहीं कहते उसके लिए, लेकिन ठीक है फिर भी आप जो भी तैयारी टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो उसको ड्रॉप आउट मत करो बेटा, कि अगर आपने वो छोड़ दी तैयारी और आप जूनियर में लग गए तो जूनियर में देखो वैकेंसी उस हिसाब
से नहीं है और बड़ी भ्रांतियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब धोखे की स्थिति है या फिर साल बर्बाद होने की स्थिति, मतलब हो सकता है वैकेंसी आ जाए, रिजल्ट आने में टाइम लग जाए, बहुत समय बर्बाद होगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी एकदम क्लियर है, आप ये समझ लो। नया वाला 2020 का टीजीटी आपको देने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी। और जीआईसी का तो आपने फॉर्म भर भी दिया है, आपका परीक्षा होने ही वाली है, ठीक है, थोड़े दिन में। और पुराना 2016 का टीजीटी पीजीटी, ठीक है, आई बात समझ में। कुछ उत्तराखंड के बच्चे हैं जिनका एलटी का एग्जाम लगा हुआ है, वो सारे के सारे बच्चे ये सब वीडियोस थॉरोली एक एक करके देखते चलना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो बहुत ज़्यादा लाइक करिएगा, बहुत ज़्यादा हर ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।